दोस्तों नमस्कार, मैं एसकेपी ट्रिपल एस पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। नंबर सिस्टम संख्या पद्धति पर रिमाइंडर थ्योरम यानी शेषफल प्रमेय पर ये वीडियो पार्ट 7 है, जिसमें हम लोग भाग और भाग की प्रॉपर्टीज और शेषफल प्रमेय से रिलेटेड क्वेश्चंस कर रहे हैं। आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम लोग ये जानने वाले हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 टाइप का जब क्वेश्चन मिलता है तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 के पावर 31 को 5 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना होगा। या क्वेश्चन नंबर 3 की 7 के पावर 19 से एक कम संख्या किससे विभाज्य होगी। ऐसे क्वेश्चंस को आप विदाउट पेन और पेपर कर सकते हैं। तो जरूरत क्या है कि इसका कॉन्सेप्ट हम लोग समझ लिया जाए कि ये किस तरह से काम करता है और इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। जैसे ही आप बेसिक कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे, आपको जो ये क्वेश्चन दिख रहा है, आप बिना पेन और पेपर के तुरंत इसका आंसर बता देंगे। तो आइए हम लोग समझते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे किया जाता है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है और ट्रिक्स क्या है। तो शुरू करते हैं इसके ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट के बारे में जानना। देखिए, कॉन्सेप्ट का जो मेन फोकस है वो है निगेटिव रिमाइंडर थ्योरम या निगेटिव रिमाइंडर कॉन्सेप्ट। ये काम कैसे करता है, तो इसको थोड़ा सा समझते हैं कि मान लीजिए कि एक संख्या 12 है और हम 12 को 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 का ऐसा पहाड़ा पढ़ते हैं कि 12 या 12 से कम आ जाए। तो मान लीजिए ये 3 बार पहाड़ा पढ़े और ये 12 आ गया और शेष यहां पर आपको 0 मिल गया। यानी जो संख्या डिवाइड हो जाएगी, पूर्णतः डिवाइड हो जाएगी, उसका जो रिमाइंडर होगा, जो शेष होगा, वो 0 आएगा। अब यही 4 है और इसमें भाग 15 से देना है, तो 4 तिहाई 12 और यहां पर शेष देखिए 3 मिल गया। तो यहां जो संख्या 15 है, ये 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो रही है, उसमें कुछ शेष रह जा रहा है, कुछ अंश रह जा रहा है। और यहां पर 4 12 को पूर्णतः विभाजित कर दिया तो यहां पर शेष आ गया 0। तो ये तो रहा भाग की बात कि शेष कब आएगा और कब पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। शेष के बारे में एक और जानकारी आपको मैं दे दूं कि जो शेष है वो भाजक से छोटा होता है। यानी जो ये भाजक यहाँ पर 4 है और शेष 3 है, तो 3 देखिए 4 से छोटा है। तो अगर किसी संख्या से 4 से भाग दिया जाएगा किसी संख्या में, तो शेष 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है। तो कुल मिलाकर के 4 शेष आएंगे, जिसमें अगर 0 आ गया तो संख्या पूर्णतः विभाजित है, 1 आ गया, 2 आ गया और 3 आ गया। 4 के बराबर शेष नहीं आ सकता, 4 से छोटा ही आएगा। ये बात आपको समझ लेनी है। और कुल जो रिमाइंडर्स की संख्या होगी वो 4 होगी, 0 से लेके और जो भाजक है उससे एक कम अंक तक। मान लीजिए किसी संख्या में 5 से भाग देना है, तो इसके शेष क्या आएंगे? 0, 1, 2, 3, 4। 5 से एक कम संख्या तक इसके शेष आएंगे और कुल टोटल शेषों की संख्या देखिए यहाँ पर 5 है। अगर 6 से किसी संख्या में भाग देना है तो 0, 1, 2, 3, 4 और 5, इतने प्रकार के शेष आ सकते हैं। अब निगेटिव रिमाइंडर कॉन्सेप्ट क्या है, ये बात हम लोगों को समझनी है। तो मैं आपको ये बताऊं कि मान लीजिए कि एक 7 संख्या है और इसको डिवाइड करना है 5 से। तो 7 को हम 2 तरीके से लिख रहे हैं। 7 को 2 तरीके से लिख रहे हैं। 7 को 5 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर आएगा, आप जान रहे हैं कि वो 2 आएगा, शेष 2 आएगा। लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि 5 + 2, ये 7 लिख रहे हैं। ये 7 है और इसको डिवाइड करना है 5 से। दूसरी तरफ 10 - 3/5। अब यहां पर देखिए क्या होगा, 5 को 5 से डिवाइड करेंगे प्लस 2 को 5 से डिवाइड करेंगे, और यहां पर क्या होगा, 10 को 5 से डिवाइड करेंगे और -3 को 5 से डिवाइड।
तो यहां पर जब 5 को यानी 5 को 5 से डिवाइड कर दिए तो जो शेष आया तो शेष यहां 0 मिला, और 2 में 5 से भाग देंगे तो शेष 2 मिलेगा। तो फाइनली अगर दोनों शेष को आप जोड़ेंगे तो शेष मिल गया 2। अब इस साइड पर आइए और इस साइड में क्या है कि देखिए ये 10 है और 10 को 5 से भाग दिए तो पूरा पूरा कट गया, तो यहां भी आपको शेष मिला 0, यहां पर शेष मिला -3, यहां पर शेष आपको -3 मिल रहा। तो शेष तो जब संख्या एक ही है तो शेष भी सेम होना चाहिए, जबकि शेष यहां पर यानी रिमाइंडर यहां पर अलग अलग आ गया। तो ये क्यों ऐसा हो रहा है? जब शेष ऋणात्मक आने लगे तो जिससे भाग दिया जा रहा है उसमें से इस शेष को माइनस कर देंगे तो हमको फाइनल शेष मिल जाएगा, यानी अब जाकर के जो शेष आना चाहिए वो मिल गया। तो जैसे ही शेष ऋणात्मक मिलेगा तो जितना ऋणात्मक शेष आ रहा है उसके चिन्ह को न ध्यान में रख करके इस सिर्फ 3 को, यहां से देखिए सिर्फ 3 को हम लेंगे, ये 3 को, और इस 3 को 5 में से डिवाइड कर देंगे तो 2 आएगा, और 2 वही शेष आया है जो यहां पर आ गया। अब इसका यूज कैसे करना है ये सीखना है। तो इसका यूज कैसे करेंगे, देखिए हम लोग ये जानते हैं कि जो -1 है अगर इसका पावर n करें और n को 2 तरीके, n बराबर ऑड नंबर ले लें तो -1 के पावर जब ऑड नंबर होगा, जैसे -1 के पावर 3 है तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -1, और जब n जो है इवन होगा, जैसे मान लीजिए कि -1 के पावर 2 है तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। तो -1 का पावर जब n विषम संख्या होगा तब वैल्यू आएगी -1, और जब सम संख्या होगा तब वैल्यू आएगी +1। अब ये -1 वाला खेल क्या है इसको भी समझ लेते हैं। -1 वाला खेल देखिए 15 जो है 5 से डिवाइड होता है, तो 15 से एक बड़ी संख्या ये क्या मिलेगी 16। अब 16 में 5 से भाग देंगे तो आपको शेष मिलेगा 1, और 15 से एक छोटी संख्या -1 ये होगी 14। 14 में 5 से भाग देंगे तो आपको शेष मिलेगा -1, 15 से छोटी, 15 5 से कट रहा है, यहां पर आपको शेष मिल रहा है 0। इससे एक बड़ी संख्या में भाग दे रहे हैं तो शेष मिल रहा है 1, इससे एक छोटी संख्या में भाग दे रहे हैं तो शेष मिल रहा है -1। अब मैंने आपको बताया कि जब शेष -1 मिलने लगे तो भाजक में से उसे घटा देंगे, यानी 5 में से घटा देंगे 1 तो 4 आएगा, और एक्चुअल में 14 में आप 5 से भाग देंगे तो 4 ही शेष आएगा। लेकिन माइनस वाला शेष क्यों लेना है? इसलिए लेना है कि 1 का कोई भी पावर करेंगे, 1 का पावर आप 100 भी करेंगे तो इसकी वैल्यू 1 होगी, और -1 का पावर आप 100 करेंगे और ये सम संख्या है तो इसकी वैल्यू 1 होगी। तो 1 का कुछ भी पावर होगा उसकी वैल्यू अगर सम संख्या पावर है तो 1 मिलेगा, विषम है तो -1 मिलेगा या ऋण 1 मिलेगा। तो इसकी यही खूबसूरती है, जो संख्या जिससे कट रही है उससे बड़ी संख्या में भाग देने पर शेष 1 आएगा, और उससे छोटी संख्या में भाग देने पर शेष ऋण 1 आएगा। और ऋण 1 आने का मतलब कि भाजक में से ऋण 1 को घटा करके फाइनल शेष हम प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए इसका यूज कैसे कर रहे हैं। मान लीजिए ये संख्या 4 है और 4 के पावर 40 है और इसमें 3 से भाग देना है, तो आपको क्या करना है? आप जानते हैं कि 4 में 3 से भाग देंगे तो शेष 1 मिलेगा, और 4 के पावर 40 का क्या मतलब हुआ कि 4 में 3 से भाग देना है, फिर 4 में 3 से भाग देना है, फिर 4 में 3 से भाग देना है, और ये कितनी बार करना है? 40 बार करना है।
तो 4 में 3 से भाग देने पर 1 शेष आया, यहाँ भी 1 शेष आया, यहाँ भी 1 शेष आया, यहाँ भी 1 शेष आया, और ये कितनी बार गुणा होगा? 40 बार। तो 1 को 40 बार गुणा करिए या 1 की पावर 40 करिए, इसकी वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई। तो हमको यही बात समझनी थी। 3 से एक बड़ी संख्या 4 है और इसमें जब भाग दिए तो हमको शेष मिल गया 1, और 3 से एक छोटी संख्या 2 है। अब 2 के पावर मान लीजिए 12 हम कर दें और 3 से भाग दें तो क्या आएगा? 2 में 3 से भाग दिए तो 2 में 3 से भाग दिए तो 2 जो है 3 से 1 कम है, तो इसमें शेष आएगा -1। अब यहां पर पावर 12 है, इसका मतलब हुआ कि -1 के पावर 12 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1। तो 2 में अगर 3 से भाग दिया जाएगा, 2 के पावर 12 में 3 से भाग देंगे तो -1 के पावर 12 आएगा और -1 के पावर 12 1 के बराबर है। अब मुझे विश्वास है कि आपको बात समझ में आ रही है। जैसे मान लीजिए ये 35 है और 35 में अगर हम 7 से भाग देते हैं तो ये कट जाता है और हमको शेष मिलता है 0। अब अगर हम 35 से एक बड़ी संख्या लें 36 और इसमें 7 से भाग दें तो शेष क्या मिलेगा? 1। और 35 से एक छोटी संख्या लें 34 और 34 में 7 से भाग देंगे तो शेष क्या मिलेगा? -1। अब हम अगर आपसे कहें कि 34 के पावर 17 में 7 के भाग देने पर शेष क्या आएगा, तो 34 के पावर 17 में 7 से भाग देंगे तो 35 7 से कटता है और 35 से ये कम है, इसका मतलब कि -1 शेष आएगा। -1 के पावर 17/7 और ये आ गया -1/7। और -1 का मतलब ये हुआ, माइनस शेष का मतलब ये हुआ कि 7 में से 1 को घटा देना है, तो 7 - 1 बराबर 6। तो फाइनली शेष क्या आ गया? 6। और आप देख लीजिए कि 34 में अगर आप 7 का भाग देंगे तो 7 चौक 28 और 14 में से 8 गया, 8 6 14, 6 शेष आया, 6 यहां भी आ गया। तो अब हम लोगों को इस रीत से, इस मेथड से, इस ट्रिक से काम करना है। और किसी भी संख्या में जब उससे बड़ी संख्या है जिसमें भाग दिया जा रहा है तो शेष 1 आएगा, और उससे छोटी संख्या है जिस संख्या को काट रहा है, जैसे 35 को 7 काट रहा है तो 35 से कम संख्या में भाग देंगे यानी 34 में तो -1 शेष, और 35 से एक बड़ी संख्या यानी 36 में भाग देंगे तो +1 शेष आएगा। और यही कॉन्सेप्ट हम लोगों को यूज करना है। तो अब इस कॉन्सेप्ट का यूज आप समझ गए होंगे कि किस तरह से करना है। हम लोग क्वेश्चंस में इसको देखेंगे। कुछ मैं और आपको बताना चाहता हूं कि कुछ और रिमाइंडर थ्योरम्स क्या हैं। तो एक होता है फॉर्मेट्स रिमाइंडर थ्योरम। फॉर्मेट्स रिमाइंडर थ्योरम क्या है? फॉर्मेट्स कहते हैं कि P एक संख्या है, ये प्राइम नंबर है, P प्राइम नंबर है, और एक संख्या A है जो इस प्रकार है कि P और A ये दोनों को प्राइम है। को प्राइम मीन्स सह अभाज्य। सह अभाज्य संख्या। तो फॉर्मेट्स ये कहते हैं कि अगर A के पावर यहां पर P-1 हो, इसका पावर, और यहां P से इसे भाग दिया जाए, A में P से भाग दिया जाए और A का पावर P-1 हो, तो जो रिमाइंडर आता है वो आता है 1। ये रिमाइंडर आता है 1। इसका एग्जांपल देखिए। जैसे मान लीजिए कि 3 एक संख्या है और ये 5 प्राइम नंबर है,
तो 3 के पावर 4 में अगर हम 5 से भाग दें तो रिमाइंडर आ जाएगा 1। अब यहां पर देखिए 3 और 5 को प्राइम नंबर है और 5 से एक कम इसका पावर है और वास्तव में 3 के पावर 4 81 है। अब 81 में आप 5 से भाग देंगे तो 5 एकम 5, ये 31 आ गया और 5 छक्के 30 और देखिए 1 शेष आया। तो ये रिमाइंडर थ्योरम, जिसको हम लोग फार्मा रिमाइंडर थ्योरम कहते हैं, इस प्रकार वो काम करता है। तो फार्मेट रिमाइंडर थ्योरम का सबसे अच्छा क्वेश्चन ये है कि 2 के पावर 100 में 101 से भाग देने पर शेष क्या आएगा। तो आप यहां पर देखिए 2 और 101 ये दोनों को प्राइम नंबर है और 101 से एक छोटी संख्या है, एक छोटा यानी एक कम, ये इसका पावर है, तो इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो फार्मा थ्योरम बहुत ही जबरदस्त थ्योरम है जो इस प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व कर देती है। अब हम लोग कुछ और थ्योरम्स के बारे में जान लेते हैं। आइए कुछ अलजेब्राइक यानी बीजगणितीय व्यंजकों पर आधारित प्रश्नों को या कॉन्सेप्ट को समझते हैं। यानी बीजगणितीय अब देखिए इसमें क्या है कि इसमें पहला है कि अगर a के पावर n प्लस b के पावर n को a प्लस b विभाजित करेगा जब n विषम संख्या, विषम प्राकृतिक संख्या, और इसका दूसरा है कि a के पावर n प्लस माइनस b के पावर n को a माइनस b प्रत्येक n के लिए विभाजित करेगा। यानी n की वैल्यू चाहे ऑड हो या n की वैल्यू इवन हो, दोनों के लिए ये बात सत्य हो। ठीक है, a के पावर n माइनस b के पावर n को a माइनस b सदैव विभाजित करेगा। तीसरी बात, a के पावर n माइनस b के पावर n को a प्लस b तभी विभाजित करेगा जब n इवन नंबर, और ये n जो है प्राकृतिक संख्या है, तो जब n इवन नंबर होगा तो उसको a प्लस b विभाजित करेगा। तो चौथे में आप ये कह सकते हैं कि a के पावर n और b के पावर n को a माइनस b तथा a प्लस b दोनों विभाजित करेंगे जब n बराबर सम संख्या। जब n सम संख्या होगी तो a माइनस b और a प्लस b दोनों
a के पावर n माइनस b के पावर n को विभाजित करें। पांचवा और बहुत इंपॉर्टेंट, a के पावर n प्लस b के पावर n प्लस c के पावर n प्लस d के पावर n को प्रत्येक n विषम संख्या के लिए a प्लस b प्लस c प्लस d सदैव विभाजित करेगा। n विषम संख्या के लिए, और एक शर्त यह है कि a b c d ये समांतर श्रेणी में हो। यानी इनके बीच का जो अंतर हो वो सेम हो। तो a के पावर n प्लस b के पावर n प्लस c के पावर n प्लस d के पावर n को प्रत्येक n विषम संख्या के लिए a प्लस b प्लस c प्लस d सदैव विभाजित करेगा जब a b c d समांतर श्रेणी में हो। और छठवां बात यह है कि a के पावर n माइनस b के पावर n को a के पावर k माइनस b के पावर k विभाजित करेगा जब k n का फैक्टर हो। जब k n का फैक्टर होगा तब a के पावर n माइनस b के पावर n को a के पावर k माइनस b के पावर k सदैव विभाजित करेगा। अब इतनी इंफॉर्मेशन के बाद हम लोग क्वेश्चंस करने के स्थिति में आ गए हैं। सारी बातें यहाँ पर समझ ली गई हैं कि कैसे रिमाइंडर या निगेटिव रिमाइंडर कॉन्सेप्ट काम करता है। अब चलिए इन कॉन्सेप्ट्स को जो अभी हम लोगों ने सीखा है क्वेश्चंस पर अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि जितनी बातें सीखे हैं वो क्वेश्चंस पर किस प्रकार अप्लाई होंगी, और हम लोग देखते देखते इसका आंसर बता देंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है कि 67 के पावर 67 प्लस 67 को 68 से भाग देने पर शेष क्या बचता है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि 67 से एक अधिक संख्या 68 है, तो 67 में 68 से भाग देंगे तो -1 शेष आएगा। अब यहाँ पर 67 का पावर 67 है, तो क्वेश्चन क्या है, 67 के पावर 67 में 68 से भाग दिया जाएगा और प्लस यहाँ पर देखिए 67 के पावर 67 बटा 68 हो जाएगा। तो यहां से रिमाइंडर -1 आएगा, -1 के पावर हो जाएगा 67 और यहां भी रिमाइंडर -1 आएगा और ये हो जाएगा 68। अब देखिए -1 का पावर 67 है और 67 विषम संख्या है, तो ये -1 ही होगा और -1 यहां भी है, ये 68 है, तो ये हो जाएगा -2/68। अब यहां पर रिमाइंडर देखिए माइनस आ गया, तो इस माइनस को फाइनल उत्तर लिखते समय 68 में से घटा देंगे, तो फाइनल रिमाइंडर क्या हो जाएगा, फाइनल रिमाइंडर होगा 68 में से इस 2 को घटा देंगे तो हमको मिल जाएगा 66। तो इसका आंसर क्या आ गया, 66 आ गया। तो 67 के पावर 67 में जब हम लोग 68 से भाग दिए तो -1 शेष आया। अब चूंकि ये 67 का पावर 67 है, तो 67 में 68 से 67 बार भाग देंगे तो हर बार -1 आएगा, यानी -1 के पावर 67 आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए प्लस था, तो अब 67 में 68 से भाग दिए तो -1 शेष आ गया। तो अब दोनों शेष -1 जुड़ गया तो -2 हो गया, और चूंकि शेष माइनस नहीं रह सकता है इसलिए हम लोग जब शेष माइनस आएगा तो उसे भाजक में से यानी डिवाइजर में से माइनस करके फाइनल शेष लिखते हैं। तो आई होप कि आप बात ये समझ में आ गया कि निगेटिव रिमाइंडर थ्योरम कैसे काम करता है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 2 के पावर 31 को 5 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना।
अब 2 के पावर 31 है और 5 से विभाजित करना। तो अब देखिए आपको क्या करना होगा। तो अब यहां पर देखिए 2 में 5 से भाग नहीं जाएगा, तो हम इसको क्या करेंगे, इसे 4 बनाएंगे। तो 2 के पावर 2 लिखेंगे और इसका होल के पावर 15। तो ये 2 के पावर 30 हो गया और 1 2 बच गया, तो 2 के पावर 1। अब ये 5 हो गया। अब ये देखिए क्या होगा, ये 2 के पावर 2 यानी 4, तो 4 के पावर 15 हो गया और यहाँ पर 2 के पावर 1 बटा में 5। अब 4 जो है 5 से 1 कम है, तो 4 5 से 1 कम है, तो शेष क्या आएगा, -1। तो -1 के पावर 15 गुणे 2 अपान 5। अब -1 के पावर 15 है और 15 विषम संख्या है, तो ये -1 आ गया, -1 गुणे 2 अपान 5। और यहाँ पर -1 का 2 में गुणा होगा तो -2/5 हो गया। और शेष देखिए माइनस नहीं हो सकता है, तो फाइनल शेष लिखते समय, फाइनल रिमाइंडर लिखते समय क्या करेंगे, 5 में से इस 2 को माइनस कर देंगे तो 3 शेष आएगा और इसका आंसर हो जाएगा 3। तो देखते हुए फर्स्ट चांस में ये नहीं लग रहा था कि 5 से कैसे डिवाइड करेंगे, तो हम लोग इसे 4 बना लिए और 4 में अगर 5 से भाग देंगे तो -1 शेष आएगा और -1 के पावर 15 हो गया और गुणे 2, और -1 के पावर 15 से -1 मिलेगा और 2 का गुणा कर दिए तो -2 मिला। -2 ऋणात्मक शेष आ गया, तो इसे भाजक में से यानी डिवाइजर 5 में से इसे माइनस करके फाइनल रिमाइंडर लिख देंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कि 7 के पावर 19 से एक कम संख्या किससे विभाज्य है। यानी ये इसका मतलब ये कह रहा है कि 7 के पावर 19 माइनस 1 ये जो संख्या है वो इनमें से किससे कट जाएगी। तो मैंने आपको ये बताया था कि a के पावर n माइनस b के पावर n, अगर n ऑड नंबर है तो a माइनस b से डिवाइड होगी, a माइनस b से विभाजित होगी या डिवाइड हो जाएगी। तो यहां पर देखिए 7 के पावर 19 है और हम लोग 1 का पावर भी 19 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 का कोई भी पावर आप लिख सकते हैं। तो अब ये हो गया 7 के पावर 19 माइनस 1 के पावर 19, और वास्तव में ये a है और ये b है। तो a के पावर 19 और ये b के पावर 19। 19 जो है विषम संख्या है, तो ये जो संख्या है 7 के पावर 19 माइनस 1 के पावर 19, 7 माइनस 1 यानी a माइनस b से डिवाइड होगी, और 7 माइनस 1 क्या आ गया, 6, यानी ये संख्या 6 से डिवाइड होगी। तो इसमें ये वाला फार्मूला का यूज हुआ कि अगर a के पावर n माइनस b के पावर n है और n विषम संख्या है तो वो a माइनस b से डिवाइड होता है, यानी 7 माइनस 1 से डिवाइड हो जाएगा और 7 माइनस 1 6 है, यानी ये संख्या 6 से विभाजित हो जाएगी। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि 4 के पावर 61 प्लस 4 के पावर 62 प्लस 4 के पावर 63 प्लस 4 के पावर 64 निम्नलिखित में से विभाज्य है। किससे विभाज्य है ये जानना है। तो आप ऐसे इस तरह के जब क्वेश्चन आपको मिले तो क्या करना है, 4 के पावर 61 प्लस 4 के पावर 62 प्लस 4 के पावर 63 प्लस 4 के पावर 64, यहां से हमको 4 के पावर 61 यानी जो सबसे छोटा पावर है वो कॉमन लेना है। तो 4 के पावर 61 प्लस 4 के पावर 61 गुणे 4 के पावर 1, तो दोनों पावर पावर जोड़ के 4 के पावर 62 हो जाएगा। यहां भी हम 4 के पावर 61 लिखेंगे और 4 के पावर 2 लिखेंगे तो 61 2 63 हो गया, और यहाँ 4 के पावर 61 गुणे 4 के पावर 3, 61 3 64। अब हर जगह पर आप देखिए कि 61 मौजूद है 4 के पावर 61, तो हम अगर यहाँ से 4 के पावर 61 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचा 4, यहाँ 4 का स्क्वायर और यहाँ 4 का क्यूब, ये संख्या बच गई। तो 4 के पावर 61 और इसको आप जोड़ देंगे
1 धन 4 धन 16 धन 64। तो इसको जोड़ेंगे तो ये देखिए 16 और 64 जोड़ेंगे तो 80 हो गया, 80 और 5 85, यानी 85 गुणे 4 के पावर 61। 85 को लिख सकते हैं 17 गुणे 5, और यहां से एक 4 निकाल लिए तो 4 के पावर 60 हो गया। अब देखिए 17 पचे 85, 85 यहाँ संख्या है नहीं, 5 चौके 20, 20 यहाँ संख्या है नहीं, तो हम एक बार और तोड़ लेंगे। 5 गुणे 2 गुणे 2, यानी 4 को 2 गुणे 2 लिख लिए और 4 के पावर 60 लिख लिए। तो यहां हमको एक संख्या मिल गई 5 गुणे 2, और यही संख्या 10 है, यानी ये 10 से डिवाइड होगी, तो इसका आंसर हो गया 10। तो इसको मैंने देखिए डिटेल से पूरा बता दिया है ताकि किसी स्टेप को समझने में आपसे कोई भूल ना हो, और जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए तो सबसे छोटे वाले पावर वाले को कॉमन ले लेंगे, और कॉमन लेने के लिए मैंने ये टेक्निक्स बता दी है। आप डायरेक्ट इस स्टेप के बाद ये स्टेप लिख सकते हैं। तो मैंने 2 स्टेप इसलिए लिखे कि आप इसे बेहतर ढंग से इजी वे में समझ जाएं। आइए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है 1 के पावर 5 माइनस 1, 2 के पावर 5 माइनस 2, 3 के पावर 5 माइनस 3, यानी जो संख्या ली जा रही है उसी का पावर 5 करके वो संख्या घटाई जा रही है कि प्रत्येक पद को पूर्णतः कौन विभाजित करेगा, यानी n के पावर 5 माइनस n को कौन इनमें से विभाजित करेगा। ठीक है, यहां पर ये चीज दे दिया है। तो आप यहां पर देखिए ये वाले पद को छोड़ दीजिए तो ये तो 0 आ जाएगा। यहां से आप शुरू करिए। तो 2 के पावर 5 माइनस 2 इसी को लेना है। तो 2 के पावर 5 क्या होगा, देखिए 2 के पावर 4 होता है 16, 2 के पावर 5 होता है 32। तो 32 में से 2 निकाल देंगे आप, 2 के पावर 5 यानी 32 में से 2 निकाल देंगे तो 30 बचेगा। तो 30 इसको पूरा पूरा डिवाइड कर देगा, यानी यहां पर 30 मिला और इधर आपको 30 के ही अलग अलग फैक्टर्स मिलेंगे, अरे मल्टीपल्स मिलेंगे जो 30 से डिवाइड हो जाएंगे। तो जब 30 से डिवाइड हो जाएंगे, और क्यों डिवाइड होंगे, क्योंकि 30 के ही मल्टीपल मिलेंगे। चाहे तो एक आंसर इसको हम करके देख सकते हैं। 3 के पावर 5, 3 के पावर 5 माइनस 3, 3 के पावर 5 क्या, 3 के पावर 4 81 होता है, और 81 में फिर 3 से गुणा, 3 एकम 3, 3 8 24, 243। 243 में से 3 निकाल देंगे तो 240 बचेगा, और 240 देखिए 30 से कट जाएगा। तो ये 30 का ही एक मल्टीपल है, और जितनी भी संख्याएं मिलेंगी वो 30 के मल्टीपल यानी गुणज मिलेंगे, वो 30 से कटती जाएंगी। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएं तो सबसे छोटा वाला जो उसका पार्ट है, छोटा वाला तो ये है, तो यहाँ तो 0 मिल गया। उसके नेक्स्ट वाले पार्ट से हम लोग संख्या को खोज सकते हैं कि एक्चुअली संख्या क्या मिलेगी। आइए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है कि 7 के पावर 12 माइनस 4 के पावर 12 निम्न में से किस संख्या द्वारा पूर्णतः विभाजित है। तो आपको ये याद रखना है कि a के पावर n माइनस b के पावर n, अगर n इवन नंबर है यानी सम संख्या है, तो सम संख्या होने के दशा में ये a माइनस b से भी डिवाइड होगा और a प्लस b से भी डिवाइड होगा। दोनों से ये डिवाइड होगा अगर n सम संख्या है, और a माइनस b और a के पावर n माइनस b के पावर n है। तो यहाँ 7 के पावर 12 माइनस 7 के पावर 4 है, 7 के पावर 12 माइनस 4 के पावर 12 है। तो ये इसका जो पावर है आप देख रहे हैं कि पावर दोनों का सम संख्या है। पावर कैसा है, सम संख्या है। तो सम संख्या है तो ये a प्लस b, यानी 7 क्या है, ये a है, और 4 क्या है, b है। तो a प्लस b से भी डिवाइड होगा और a माइनस b से भी डिवाइड होगा। तो a प्लस b करेंगे तब ये 11 हो जाएगा, 7 4 11, और a माइनस b करेंगे तो 3 होगा। तो यहां पर 3 भी दिया है और 11 भी दिया है इसके आंसर में।
तो पूर्णतः विभाजित जो है 11 से भी हो सकता है, 3 से भी हो सकता है, लेकिन a माइनस बी वाला जो पोर्शन है वो सदैव विभाजित करेगा वो n के किसी भी वैल्यू के लिए। तो हम a माइनस बी वाला अगर आंसर लगाते हैं तो ज्यादा उचित होगा। यहाँ की 7 के पावर 12 माइनस 4 के पावर 12 निम्न में से किस संख्या द्वारा पूर्णतः विभाजित होगा। तो यहाँ n जब सम संख्या रहेगी तो a माइनस बी और a प्लस बी दोनों से ये डिवाइड होगा, और दोनों से डिवाइड होने की दशा में 7 और 4 11 हुआ, और 7 में से 4 गया 3, और दोनों आंसर यहाँ पर दिया है, 11 भी है और 3 भी है। तो कौन आंसर आप लगा सकते हैं। तो अगर हम 3 वाला आंसर लगाते हैं तो ये n पर डिपेंड नहीं करेगा, n चाहे सम रहे या विषम रहे, ये हर समय 3 से सदैव डिवाइड होगा। तो हम 3 इसे आंसर लगाते हैं। इसमें मैं एक संशोधन किया हूं, ये क्वेश्चंस के विकल्प गलत लिख दिए गए थे, अब मैंने इसे सही कर लिया है। और इसके अनुसार अब आप देखिए कि जब विकल्प सही हो गया तो यहाँ पर हमको मिल रहा था 11 और 3, a प्लस बी और a माइनस बी दोनों से ये डिवाइड होगा, और दोनों को हम यहाँ गुणा करेंगे तो 11 तिया 33 हो गया। तो ये संख्या पूरी 33 से डिवाइड होगी और इसका आंसर हो जाएगा बी। इसके ऑप्शंस गलत लिख दिए गए थे, मुझे कुछ शंका हुई तो मैंने इसे करेक्ट कर लिया है। और अब आपको ये बात बिल्कुल ठीक तरीके से समझ जानी चाहिए कि ये a प्लस बी और a माइनस बी दोनों से डिवाइड होगा, तो दोनों के गुणनफल से भी ये डिवाइड हो जाएगा। तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए दिया है कि 3 की पावर 25 प्लस 3 की पावर 26 प्लस 3 की पावर 27 प्लस 3 की पावर 28 निम्नलिखित में से किस संख्या से विभाजित होगा। तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ भी हम लोगों को काम वही करना है कि 3 के पावर 25 यानी जो सबसे छोटा पावर है उसको कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ 1 बचेगा। यहाँ पर देखिए 26 है तो 3 आएगा, और यहाँ 27 है तो 2 आएगा, यानी 3 के पावर 2 यानी 9, और यहाँ पर 3 के पावर 28 है तो 3 के पावर 3 आएगा, ये 3 के पावर 25 कॉमन होने पर तो ये 27 हो गया। 27 और 9 36 3 39 है 40, तो ये हमको मिल गया 40 गुणे 3 के पावर 25। देखिए यहाँ पर 40 जैसी कोई संख्या नहीं है तो हमको थोड़ा सा यहाँ एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। 5 गुणे 2 गुणे 4 और एक 3 हम इसमें से निकाल लेंगे तो 3 के पावर यहाँ 24 हो जाएगा। अब देखिए इसको थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करें, 5 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 3 के पावर 24। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये तीनों को अगर हम गुणा करें तो 5 दूनी 10 तिहाई 30 यानी 30 मिलता है, और 30 यहाँ पर एक विकल्प दिया है तो इसका आंसर हो जाएगा 30। तो यहाँ आपको थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करना पड़ सकता है जो यहाँ पर ऑप्शंस दिए हैं उन ऑप्शंस को पाने के लिए, और लेकिन तरीका वही है कि आप सबसे छोटे वाले नंबर को कॉमन ले लेंगे और फिर यहाँ पर रीअरेंजमेंट करके आप ऑप्शन के अकॉर्डिंगली आंसर को पा जाएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर अब 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए दिया है कि 17 के पावर 200 को 18 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा। तो आप इसे लगा लेंगे, जान रहे हैं कि 17 में अगर 18 से भाग देंगे तो -1 शेष आएगा। अब यहाँ पर आपको क्या कहना है, 17 के पावर 200 है, 18 से भाग देना है, यहाँ -1 के पावर 200 आ गया। तो ये क्या हो गया, -1 के पावर 200, 200 एक सम संख्या है तो 1 आ जाएगा, 1/18। तो इसका शेष फाइनली आ गया 1, तो इसका शेष हो जाएगा 1 और ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात। क्वेश्चन नंबर 9 में भी देखिए 25 के पावर 25 को 26 से भाग देने पर शेष क्या आएगा। तो आप जान रहे हैं 25 में अगर आप 26 का भाग देंगे तो -1 शेष आएगा, और -1 के पावर 25 है तो वास्तव में 25 के पावर 25 में 26 से भाग देने पर -1 के पावर 25 बटा में 26। अब देखिए -1 के पावर विषम संख्या है तो -1 ही आ जाएगा, और 26 से भाग दे रहे हैं तो जब यहाँ पर -1 शेष आ गया तो इसको -1 को 26 में से फाइनल शेष लिखते समय, फाइनल रिमाइंडर लिखते समय क्या करेंगे, 26 में से 1 घटा देंगे
तो 25 फाइनल रिमाइंडर होगा, तो इसका आंसर हो गया 25। यानी 25 के पावर 25 में 26 से भाग देने पर शेष 25 आ जाएगा। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन बना है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है कि 10 के पावर n-1 सदैव 11 से विभक्त होगा यदि n का मान कुछ भी हो, n एक विषम संख्या हो और n एक सम संख्या हो, n 11 का गुणन। देखिए यहाँ पर 10 के पावर n-1 की बात किया जा रहा है। अगर हम n बराबर 1 ले लें तो ये 10 में से 1 निकल गया, ये 9 बचेगा, तो 9 तो 11 से विभाजित नहीं होता। तो इसका मतलब ये हुआ कि n बराबर 1 के लिए ये बात सही नहीं लग रही, क्योंकि n बराबर 1 लेने पर ये 9 आएगा और 9 11 से विभक्त नहीं हो रहा। तो अगर हम n बराबर 2 ले लें तो यहाँ पर n बराबर 2 लेंगे तो 100 आएगा, 100 में से 1 निकालेंगे, ये 99 आ गया। तो 99 जो है 11 से डिविजिबल है। अगर हम n बराबर 3 ले लें तो हमको 1000 मिलेगा और 1000 में से 1 निकालेंगे, 999 आएगा और 999 फिर 11 से डिविजिबल नहीं है। इसका अर्थ यह है कि n बराबर सम संख्या के लिए 11 से डिवाइड होगा। तो n जब एक सम संख्या रहेगी तभी ये 11 से डिवाइड होगा, अदरवाइज ये 11 से डिवाइड नहीं होगा। आपने देखा कि n बराबर 1 के लिए ये 9 आ गया, n बराबर 3 के लिए 999 आ गया। तो ये केवल सम संख्या के लिए सदैव विभक्त होगा। n एक सम संख्या, तो जब सम संख्या रहेगी तभी वो 11 से डिवाइड होगा। आइए अब क्वेश्चन नंबर 11 की बात। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है कि 99 के पावर 99 को 100 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या आएगा। अब देखिए 99 को जब आप 100 से विभाजित करेंगे तो शेष -1 आता है। अब 99 के पावर 99 है और 100 से भाग देना है, तो -1 के पावर 99 होगा बटा में 100, और 99 विषम संख्या है तो -1 ही आ जाएगा। तो अब ये चूंकि यहाँ पर -1 शेष आ गया, -1 100 में से घट जाएगा, तो फाइनल रिमाइंडर लिखते समय क्या करेंगे, 100 में से 1 निकाल देंगे, तो इसका 99 आंसर आ गया। तो आपने देखा कि 99 के पावर 99 को 100 से भाग देने पर 99 ही शेष आ रहा है, तो इसका आंसर हो गया 99। आइए अब इस वीडियो का लास्ट और क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए दिया है कि 197 के पावर 196 को 196 से भाग देने पर, अब यहाँ क्या है, 17 में 16 से भाग देंगे तो इससे एक बड़ी संख्या है, तो बड़ी संख्या में भाग देंगे तो 1 शेष आ जाएगा। यही चीज यहाँ है, 197 बटा 196 है और 197 के पावर 196 है, तो 197 में 196 से भाग देने पर 1 शेष आता है और 1 के पावर 196, तो ये आ जाएगा 1/96, तो शेष कितना आ गया, 1 आ गया, तो इसका आंसर हो गया 1। तो हम लोगों ने रिमाइंडर, निगेटिव रिमाइंडर कॉन्सेप्ट का यूज किया और कुछ अलजेब्राइक जो फार्मूले थे और उसको किस तरह से यहाँ इन क्वेश्चंस में अप्लाई किया गया, आपने इस वीडियो में पूरा देखा। अगर ये सॉल्यूशन आपको समझ में आया है तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस बारे में भी आपकी टिप्पणी वांछनीय है। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको वीडियो मिल सके और आपका ज्ञानवर्धन हो सके, आप चीजों को ठीक से समझ सकें। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।